हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बनाने वाला वर्क फ्लो बनाएंगे, वो बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये वर्क फ्लो मेरे लिए क्या काम का है, मैं तो सर्विस करता हूँ, जॉब करता हूँ, ये तो एक बिजनेसमैन के लिए है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज के एआई के टाइम की। ठीक है ना। आज के एआई के टाइम पे वही जो जियो ने जो अपना काम किया था, लोगों को सब्सक्रिप्शन फ्री दिया था, वैसा ही सेम काम अब एआई के लिए हो रहा है। ठीक है ना। गूगल जेमिनी ने 1 साल के लिए स्टूडेंट्स प्लान के लिए 1 साल तक अपना प्रो प्लान फ्री रखा है। ठीक है ना। जितनी भी जो सर्विसेज हैं उनकी, नैनो बनाना है या फिर कुछ और भी है, गूगल नोटबुक एलएम है, जितनी भी अपनी एआई से रिलेटेड सर्विसेज हैं 1 साल तक के लिए स्टूडेंट्स प्लान के लिए फ्री है। ठीक है ना। अभी देखो ना, आज के कंपटीशन के टाइम में जो अभी हम अगर मैं बताऊं, जितने भी जो एआई टूल्स हैं अपने इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। अभी 4 नवंबर से जो ओपन चैट मॉडल है हमारा, जिसको हम चैट जीपीटी बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी अपना प्रो प्लान 4 नवंबर से 1 साल तक इंडिया के लिए फ्री कर रहा है। तो उसका फ्री करने का मतलब क्या है? उसका फ्री करने का मतलब ये है कि उसको अपने आप को ग्रो करना है। तो उसी ग्रोथ के साथ में क्या हम ग्रो नहीं कर पाएंगे? आज के टाइम में मैं जितना भी वर्कफ्लो बना रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ, जो मेरा वर्कफ्लो है, उसके अंदर मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया है। ठीक है ना। तो आप भी मेरे साथ में, इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप भी मेरे साथ में बढ़ सकते हैं और आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज का वर्कफ्लो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। जो एक बिजनेसमैन है उसके लिए तो ये है ही है। और सेकंड, जो आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और सर्विस कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कुछ अलग करना, इसीलिए बोल रहा हूं, तो आप एक कदम बढ़ा सकते हैं। आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे वो वर्क फ्लो बनाना, कि कैसे हम अपना वर्क फ्लो बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अभी ये हम होस्टिंजर की वेबसाइट के ऊपर हैं। तो वेबसाइट के ऊपर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे वर्क फ्लो है N8N के है, सेल्फ होस्टेड N8N के। आप देख पा रहे हैं ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है होस्टिंजर के ऊपर, 69% ऑफ मिल रहा है आपको। तो ये जो 69% ऑफ है, ये ब्लैक फ्राइडे कुछ टाइम लिमिट देते हैं होस्टिंजर वाले। ये पूरी साल में सबसे सस्ते में आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं। मैं भी अपनी वेबसाइट भी होस्टिंजर के होस्टिंग के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट प्लान है KVM1। आप इसको चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये प्लान्स हैं, अगर आप थोड़े लंबे टाइम तक लेते हैं तो क्या है कि ये प्लान थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप 2 साल से कम का लेते हैं तो थोड़ा ये महंगा है। तो मैं चाहता हूँ आप ये 2 साल तक लें, ताकि आपको ये सिर्फ 399 पर मंथ में पड़ेगा और आप इसे अनलिमिटेड वर्क फ्लो बना पाएंगे अपने N8N के अंदर। तो जब आप कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अपने आप आपका N8N आपकी वेबसाइट, आपके होस्टिंग पर आ जाएगा। जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारा N8N हमारे होस्टिंजर के ऊपर हम यूज़ करने लग जाएंगे। तो ये इस तरह का हमारा वर्क फ्लो है। ये मैंने पहले बनाया हुआ है, इसी के लिए मैं बात कर रहा था कि आज के वर्क फ्लो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे हम अपना एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट पोस्टर सिर्फ हमें प्रॉम्प्ट देना होता है। तो सबसे पहले हम ट्रिगर नोड लगाते हैं। ट्रिगर नोड से हमारा मतलब है कि क्या हमें मिले, क्या इंफॉर्मेशन मिले, या फिर कुछ हमारी चीज़ की, हमारे कोई ड्राइव के ऊपर कोई चीज़ आए या फिर कुछ और आए, ताकि ये स्टार्ट हो जाए। तो उसको मैनुअल ट्रिगर या फिर ट्रिगर, कोई फॉर्म सबमिट करे तो हमारा ट्रिगर हो जाए, मतलब कि हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाए। क्या चीज़ मिले कि हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाए? तो सबसे पहले हम वो नोड लगाते हैं। मैंने फॉर्म सबमिट वाला ले लिया। तो कोई फॉर्म जब आप भरे तो हमारा वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो इस वर्क फ्लो के अंदर हम अपने कुछ डिटेल्स दे सकते हैं हमारा, कि ये जो हम फॉर्म बना रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम देखेंगे
इस फॉर्म का टाइटल क्या है। ठीक है, तो फॉर्म का टाइटल यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दे दें कि क्या हमारे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है, ताकि कोई फॉर्म फिल करे तो उसको पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स देते हैं ताकि आपका वो पोस्टर बन जाए। अब हम फॉर्म के एलिमेंट्स बनाएंगे। फॉर्म के एलिमेंट्स मतलब कि हमारे फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हों जो जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, हमारा जो एजेंट है या हमारा वर्क फ्लो है जिनके ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि उसका बिजनेस का नाम। ठीक है, तो बिजनेस का नाम क्या होगी वो टेक्स्ट फॉर्म में लिख दे। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी कि क्या उसके ऑफर्स हैं। ठीक है, वो ऑफर्स की डिटेल्स यहाँ पे दे दो। और मैं एलिमेंट टाइप के अंदर भी टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। मैं एक और जोड़ता हूँ, तो इसके अंदर देखो मैं बोलता हूँ कि कोई फाइल यहाँ पे अटैच कर दो। तो फील्ड का नाम मैं लिखता हूँ अटैच फाइल। इस फाइल के अंदर फ्रेंड्स कई बार है ना ऐसा होता है कि जो हमारा आगे हम एआई एजेंट नोड लगाएंगे ना, उसके अंदर कई बार प्रॉब्लम करता है कि वो फाइल को रीड नहीं कर पाता है कि यहाँ पे फॉर्म के अंदर देते हैं तो। ठीक है ना, वो एक लिंक को पढ़ पाता है लेकिन एक जो पीडीएफ फाइल है उसको शायद न पढ़ पाए। लेकिन हम ट्राई करते हैं एक बार। ये हमारी जो आप देख पा रहे हैं ना, जो यूआरएल टेस्ट यूआरएल जिस टाइम पे हम बना रहे हैं तो जस्ट टेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे देख सकते हैं जब वर्कफ्लो बना रहे हैं तो। और सेकंड होती है प्रोडक्शन यूआरएल। तो उसको कॉपी करके अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वो फॉर्म खुल जाता है हमारा, ताकि हम किसी को वो यूआरएल दें तो वो भी जो हमारा क्लाइंट है वो अपना डिटेल्स फिलअप कर दे और उसको वो पोस्टर मिल जाए। तो इस तरह हम इस अर्निंग भी कर सकते हैं इस चीज़ का। और हमारा उसमें कुछ भी टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, उस फॉर्म को जिस तरह हमने एग्जीक्यूट किया तो ये हमारी फाइल आ गई यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि हमारा जो फॉर्म है वो जो हमने नोड लगाया वो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये काम कर रहा है अब। इसके आगे अब हम एआई एजेंट नोड लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एआई एजेंट आ गया। यहाँ पे इस पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। एआई एजेंट ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये इस नोड के अंदर क्या करेंगे कि हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो हमारा पहले इस एजेंट को हम गूगल जेमिनी के थ्रू जोड़ेंगे। चैट मॉडल हमारा गूगल जेमिनी है, वो इसके साथ में अटैच करेंगे तभी हमारा ये एजेंट काम करेगा। तो इसके साथ में मैंने ये जोड़ दिया है। इसमें कुछ क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं। अगर आप ये वर्कफ्लो बनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि कैसे क्रेडेंशियल बनाने हैं, तो मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको क्रेडेंशियल्स ये बनाने हैं। तो अभी मैं जो मेरे क्रेडेंशियल पहले से बने हुए हैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एआई एजेंट की सेटिंग्स है। एआई एजेंट सेटिंग्स के अंदर ये पूछता है कि हमें कि जो प्रीवियस नोड आ रहा है वहां से ये एग्जीक्यूट करे या फिर हम यहाँ पे अपने अलग से डिफाइन बिलो करें।
ठीक है ना, कि यहाँ पे हम अपना अलग से प्रॉम्प्ट दें, उस प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दें कि ये जो पीछे से प्रीवियस फाइल आ रही है, ये फाइल आ रही है, हम उसको मतलब कि उसको बता सकते हैं कि ये हमारी फाइल आ रही है और ये हमें काम करना है। तो ये सब प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। अभी मैं इसमें यूज़ करूँगा अपना जो प्रीवियस नोड के अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वही मैं यहाँ पे अभी प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप किस तरह का पोस्टर बनवाना चाहते हैं, तो वो आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या जेसॉन प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी के अंदर हम ये एडिट करेंगे कि क्या हमारा फॉर्म्स आया है, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस फॉर्म किया था उसके अंदर मैंने डिटेल्स ज़्यादा दी हुई थी। तो देखो यहाँ पे रेड मार्क्स आ गए हैं, क्योंकि जो पिछले फॉर्म के अंदर थी वो ज़्यादा डिटेल्स दी हुई थी मैंने। तो अभी हम ये ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ये हमारा प्रॉम्प्ट सही कर लेंगे अब। अगर फ्रेंड्स इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना, मैं आपकी वो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करने की दूर करूँगा। यहाँ पे हम कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं, बस खाली ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर रहे हैं बस। जो प्रीवियस नोड से आया है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वहां से ड्रैग करके यहाँ पे हम बस अपने एक्सप्रेशन के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं उसको, ताकि जो हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो यूनिक बन जाए। यूनिक से मतलब है कि जैसे कि हम अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, तो यहाँ पे अपने आप चेंजेस हो जाएंगी। वो जो हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो फिक्स नहीं रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा बार बार जब हम बार बार एग्जीक्यूट करेंगे हमारे वर्क फ्लो को, तो वो हर बार नई डिटेल्स के साथ में आएगा। मतलब जो हम डिटेल फिल करेंगे उसके साथ में ही वो हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होगा। तो बस वही कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एरर आ रहा है, तो अब हम इसको देखते हैं कि एरर क्या है ये। तो एआई एजेंट के अंदर क्या था कि हमने हमारे जो क्रेडेंशियल थे वो सिलेक्ट नहीं किए थे, वो सिलेक्ट कर लिया अभी हमने। सेकंड, अभी इसके अंदर ये भी लग रहा है जैसे प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ है, हमने सिलेक्शन सही नहीं किया है। तो फ्रेंड्स हमारे जो नोड के अंदर ये प्रॉब्लम ये था कि हमने जो सिलेक्शन है हमारे वो सही नहीं किया था। कुछ रिक्वायर्ड फील्ड थी वो हमने फिलअप नहीं की थी, वो डिलीट कर दी। तो अब हमारा जो वर्क फ्लो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद हमने गूगल जेमिनी का ये इमेज मॉडल लगा दिया है। यहाँ पे भी हमें अपना मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पे मैं जो पॉपुलर है अभी नैनो बनाना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के अंदर हम ये फिर से ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ से जो इनपुट से आया है उसको ड्रैग करके हम प्रॉम्प्ट की जगह डाल देंगे, ताकि हमारा जो एआई एजेंट जब भी हमारा वो आउटपुट दे, वो आउटपुट से नया इमेज हमारा जनरेट हो। ये देखो 80% ऑफ। अब ये देखो इमेज मतलब सही नहीं आया, इतना बढ़िया नहीं आया।
क्योंकि हमने बिल्ड बेस नाम दिया था और फॉर्म के अंदर 80% ऑफ दिया था, वो तो उसने अच्छे से दे दिया। लेकिन जो हमने अटैचमेंट यूज़ करी थी हमारे पिछले फॉर्म में, वो अटैचमेंट की जगह अगर हम हमारे टेक्स्ट फिलअप करेंगे ना, तो वो अच्छे से पोस्टर बनाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारा, चलो एक बार जो फॉर्म स्टार्टिंग में लगाया था वहाँ पे फाइल की जगह टेक्स्ट बना के देखते हैं। जो ये हमने फाइल की हुई है, जो रिक्वायर्ड फिल किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं फाइल की जगह टेक्स्ट ही लिखूंगा कि अपने ऑफर डिटेल्स के अंदर में अपने टेक्स्ट के अंदर में बता दूं। तो वो करेक्शन करके देखते हैं एक बार। फाइल की जगह मैं अब जो अटैच फाइल है, फाइल का नाम आप जो भी देना चाहें, फील्ड नेम आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो अभी मैं फील्ड का नेम देके, और जो हमारे नीचे जो एलिमेंट टाइप है, इसको भी मैं अब फाइल की जगह टेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं फाइल की जगह टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट, ताकि कोई टेक्स्ट लिखे। और जो टेक्स्ट है, जो मैंने अपना पीडीएफ पहले डाउनलोड किया था, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वर्क फ्लो। तो आज के वर्क फ्लो में हमने देखा कि कितना आसानी से हम अपना एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बना सकते हैं। तो एक ऑफर और है आपके लिए, वो ऑफर आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा देना। तो वो ऑफर ये है कि फ्रेंड्स, बहुत जल्द डिजिटल मार्केटिंग है उसके सारे, ठीक है ना, कैसे अपना फेसबुक का पेज बनाना है, कैसे अपना गूगल के ऊपर बिजनेस सेटअप करना है, कैसा अपना वेबसाइट बनाना है, कैसे वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाना है। तो इस तरह की पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी नई जर्नी स्टार्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।